Hello children, welcome back my channel Everything Learn Academy. This is Shaheen Ramzan and today we are going to do new chapter 12 What if it finishes. तो इस चैप्टर में हम क्या फिनिश होने की बात कर रहे हैं इसको पढ़ेंगे। तो आपने ऐसी पिक्चर तो आपने हर जगह देखी होगी, मतलब पेट्रोल पंप पर आपको इस तरह की पिक्चर दिखी होगी। ये क्या है? ये पेट्रोल डालने वाला जो मीटर होता है उसको शो किया गया है। तो इस पिक्चर में पेट्रोल की एक छोटी सी मशीन को दिखाया गया है, मीटर उसमें दिखाया जा रहा है। ये जो ड्रॉप दिखाई जा रही है पेट्रोल की, इसमें यही शो करने की कोशिश की जा रही है चैप्टर में कि पेट्रोल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, हम क्या चला रहे होते हैं? गाड़ी, और गाड़ी चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। पेट्रोल हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है हमारी गाड़ियों के लिए, चलाने के लिए, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। हर किसी के घर में बहुत सारी गाड़ियाँ होती है या फिर एक गाड़ी भी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो पेट्रोल है वो कभी ख़त्म ही ना हो। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है बस जर्नी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो बस जर्नी से यानी बस में बैठकर अदलज एक जगह का नाम है वहाँ पर जा रहे हैं। और वो कितनी किलोमीटर दूर है वहाँ से, जहाँ से वो जा रहे हैं? 18 किलोमीटर दूर है। मतलब बच्चे कहाँ से जा रहे हैं? बच्चे अहमदाबाद से जा रहे हैं अदलज को। अदलज से अहमदाबाद की जो दूरी है वो यहाँ पर 18 किलोमीटर दिखाई जा रही है। तो अब जो बच्चे थे वो बोर हो रहे थे बस में वहाँ पर जाते हुए, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ना ऐसे करते हैं कि बस की जो विंडो होती है उससे थोड़ा सा देखकर जो बाहर के जो व्हीकल्स हैं उनको काउंट करते हैं। तो उनमें से कुछ जो बच्चे थे वो बसेस को काउंट करने लगे, कुछ कार्स को काउंट करने लगे, कुछ जो थे मोटरसाइकिल्स जो है उनको काउंट कर रहे थे। तो इनमें से एक बच्चा था अब्राहम, वो बाइसिकल्स को काउंट कर रहा था और वो जल्दी ही बोर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आजकल आपने देखा है कि ज़्यादा करके लोग जो है वो व्हीकल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कार जो है, मोटरसाइकिल्स हैं, इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और जो बाइसिकल्स होते हैं उनको बहुत कम यूज़ करते हैं। फिर अचानक ही एकदम से क्या हुआ कि जो ड्राइवर भैया थे, गाड़ी चलाने वाले, जो बस को जो चला रहे थे, उन्होंने बस को रोक दिया। कहाँ रोका? जहाँ पर रेड लाइट थी। ठीक है, क्योंकि रेड लाइट जहाँ पर होती है, ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं आपको पता है, उनमें से जो रेड लाइट जहाँ पर लगी होती है, ऑन होती है, तो वहाँ पर बसेस को या फिर किसी भी व्हीकल्स को रोकना पड़ता है। तो बच्चों ने क्या देखा कि जितनी भी गाड़ियाँ थी वहाँ पर वो सब लाइन से खड़ी हुई थी। ठीक है, और जो वो एक हॉर्न बजा रहे थे, पौ पौ या पी पी करके, इस तरह के जो हॉर्न की आवाज़ थी वो आ रही थी। और कुछ व्हीकल्स थे जो इस तरह के थे कि जिनमें से धुआं निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था। तो बच्चों ने देखा कि वहीं पर एक रिक्शा में बच्चा बैठा हुआ था और वो खांस रहा था। तो क्योंकि जो ये स्मोक निकलती है ना गाड़ियों से, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, इससे हमें खांसी होती है, हमारे जो लंग्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो व्हीकल्स चलते हैं इनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है एयर पॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। अब क्योंकि जो ये धुआं निकल रहा होता है ये हमारे मुंह में जाता है, नाक में घुसता है, मुंह में जाता है, हमारे, मैंने बताया अभी, लंग्स पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो कोई ना कोई बीमारी हमारे स्किन के ऊपर या फिर हमारे शरीर के अंदर हो ही जाती है। तो इस तरह से हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और जो व्हीकल्स के अंदर से जो साउंड्स निकलती हैं, आवाज़, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजते रहते हैं, उससे जो है नॉइज़ पोल्यूशन होगा, साउंड पोल्यूशन हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे भी हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है, हमारे माइंड पर असर पड़ता है। तो अभी इसी चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस बुक में जो ये पिक्चर देख रहे हो ये आपके चैप्टर से ही ली गई है। तो इसी पिक्चर को देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द व्हीकल्स दैट यू कैन सी। अलग अलग तरह के कौन कौन से व्हीकल्स हैं इस पिक्चर में जो कि आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी हम अभी व्हीकल्स देख रहे हैं इन सब को पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आई कैन सी व्हीकल्स लाइक साइकिल्स, कार्स, बसेस और स्कूटर्स, ऑटो रिक्शाज, ETC। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो इस पिक्चर में हमने क्या क्या देखा है? इसमें हमने देखा है मोटरसाइकिल देखी है, कार देखी है, बसेस देखी है, स्कूटर्स देखे हैं, ऑटो रिक्शा देखे हैं, और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं आपने देखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल? आंसर, साइकिल डज नॉट नीड एनी फ्यूल,
but other vehicles shown here need petrol or diesel as their fuel. तो आपने देखा होगा कि जब साइकिल को हम चला रहे होते हैं या कोई भी चला रहा होता है तो उसमें किसी भी तरह के पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो दूसरे व्हीकल्स होते हैं तो उनको क्या होता है, पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। तो क्यों होती है ज़रूरत? क्योंकि उनको चलाने के लिए, उनकी एनर्जी के लिए वो उनका एक तरह से एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। So answer is cycle does not need any fuel, but other vehicles shown here need petrol or diesel as their fuel. Now next question. Next question is, which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से व्हीकल्स हैं जिनसे धुआं निकलता है। तो यहाँ पर कुछ बसेस खड़ी हुई हैं जिन पर रेड मार्क लगे हुए हैं जिनसे धुआं निकल रहा है। इससे अलग जितनी भी कार्स हैं और जितने स्कूटर्स हैं या फिर मोटरसाइकिल्स हैं, उन सब से जो है धुआं निकल रहा होता है और एयर पोल्यूशन जो है वो हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच आर द व्हीकल रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल? तो वो कौन से व्हीकल हैं जो कि पेट्रोल और डीजल के बिना चलते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, साइकिल कैन रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। साइकिल बिना पेट्रोल और डीजल के चल सकती है। आपने देखा है कि साइकिल चलाने में बिल्कुल भी पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें पेडल को मारना होता है और हमारी जो साइकिल होती है वो आगे चलती जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स? तो आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि अगर तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही हैं तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो आंसर इज, इट मे कॉजेज एक्सीडेंट। इसकी वजह से क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि तेज़ चलने वाले व्हीकल्स से हमें कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ सकती है। मतलब अगर मोटरसाइकिल, बस, कार, इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं तो उसकी वजह से हमें कौन सी जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको फेस करना पड़ सकता है। तो बस हमें यही ध्यान रखना होगा कि हमें खुद को भी, अगर कोई व्हीकल हम चला रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल रखनी है, फास्ट स्पीड नहीं रखनी है, तेज़ी से नहीं चलाना है। तो क्योंकि अगर हम तेज़ी से चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू राइड अ बाईसाइकिल? इफ़ यस, और डू यू गो ऑन इट? तो यहाँ पर मैं आपको आपके बारे में पूछी हूँ कि क्या आप बाइसिकल चलाते हो, और अगर चलाते हो तो आप बाइसिकल से कहाँ जाते हो, साइकिल से कहाँ जाते हो? तो आप तो छोटे बच्चे हो, तो आप कहाँ जाते हो साइकिल से? आप इसका आंसर लिखेंगे, येस आई राइड अ बाइसिकल, आई यूज़ बाइसिकल फॉर गिविंग टू स्कूल, प्लेग्राउंड एंड मार्केट। हाँ, मैं भी बाइसिकल यूज़ करता हूँ और मैं बाइसिकल से कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, प्लेग्राउंड जाता हूँ और मार्केट जाता हूँ। जहाँ भी आप अपनी बाइसिकल को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहाँ पर आप लिख दोगे, बता दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हो? तो आंसर में आपको यही बताना है कि आप स्कूल कैसे आते हो या स्कूल जाते कैसे हो। तो आप अगर साइकिल से जाते हैं तो आप यही लिखेंगे, आई कम टू स्कूल बाय माई बाइसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवार के जो लोग होते हैं, वो घर से बाहर काम करने के लिए कैसे जाते हैं, यहाँ ये बताना है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे आप, माई फादर गोज़ बाय कार, माई मदर गोज़ बाय बस और ऑटो रिक्शा, एंड माई अंकल गोज़ बाय बाइसिकल। तो यहाँ आंसर में आप यही लिख रहे हैं कि मेरे जो अंकल हैं वो तो साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, उसमें पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा, और मेरे फादर किससे जा रहे हैं, फादर जा रहे हैं कार से, वो उसमें पेट्रोल खर्च हो रहा है, और मदर किससे जा रही है, ऑटो रिक्शा से या फिर बस से जाती है काम करने के लिए, तो उसमें भी पेट्रोल लगता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम ना कुछ ऐसे जो व्हीकल्स को चलाएं, ऐसी चीज़ें चलाएं जिनमें पेट्रोल कम लगता हो, ठीक है, या फिर साइकिल वगैरह को चलाएं, उससे जाएं जिससे क्या होगा, पेट्रोल कम लगेगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।